Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss the grammar portion of textbook lesson 1 and our topic is long and short vowel sounds plus stress. Students, it is a very interesting topic. Open your book on page 9. We have already known about vowels are 5, which is A, E, I, O and U. But we don't know they have many sounds. In this lecture, we will learn about kinds of vowel sounds, which is short and long vowel sounds. When a vowel sound is like its name, that is called a long sound. A vowel letter can also have short sounds. Whether a vowel has a long sound, a short sound, or remains silent depends on its position in a word and the letters around it. Students, first of all, we will discuss long vowel sounds definition. Long vowel sound क्या है? When a vowel sound is like its name, that is called a long sound. Long vowel sound की जो साउंड होती है वो एग्जैक्ट अपने लेटर की तरह होती है. जैसे कि ए है, ए तो आप उसे ए ही प्रोनाउंस करोगे एक वर्ड में. जबकि शॉर्ट वोवल साउंड जो होते हैं दे अकर्स व्हेन द लेटर इज नॉट प्रोनाउंस द वे इट साउंड. इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट वोवल साउंड. पहली वाली जो थी व्हेन अ वोवल साउंड इज लाइक इट्स नेम, दैट इज कॉल्ड अ लॉन्ग साउंड. दैट इज कॉल्ड अ लॉन्ग साउंड. ये डेफिनेशन है लॉन्ग वोवल साउंड की. मज़ीद डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा. और शॉर्ट वोवल साउंड की डेफिनेशन है शॉर्ट वोवल साउंड अकर्स व्हेन द लेटर इज नॉट प्रोनाउंस द वे इट साउंड. ये जो लेटर है उसकी तरह हम इस लेटर को नहीं प्रोनाउंस करते बल्कि हम इस लेटर को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं जब हम इस लेटर को अदा करते हैं. इसको बोलते हैं इसकी तलफ़ुज़ में, इसकी अदायगी में यह लेटर जो है इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं. द मोस्ट कॉमन साउंड फॉर ईच वॉवल एज इट्स शॉर्ट साउंड. स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में शॉर्ट वॉवल साउंड जो है वो कॉमनली मोस्टली यूज़ होते हैं. These are the intonations upon the letters. आप ये intonations देख सकते हैं जो letters पे दिए गए हैं. इससे ही हमें पता लग रहा है कि ये intonations हमें बताता है कि these are short vowels. These are the intonations. Students, we know A की sound क्या है? A. बट इन शॉर्ट वोवल्स में जब हम इसे वर्ड में एज ए शॉर्ट वोवल्स के तौर पे प्रोनाउंस करेंगे तो हम इसके तलफ़ुज़ को, इसकी जो अदायगी है, ये साउंड जो है वो चेंज हो जाता है. ए की साउंड शॉर्ट वोवल में हमारे पास क्या हो जाती है? ए. डू प्रैक्टिस. ए. ए. ए प्रोनाउंस होता है वर्ड एप्पल में ए. एप्पल. ए. पेन. ए. मैट. हम मुंह को ज़्यादा नहीं खोलते इसीलिए दे आर कॉल्ड शॉर्ट वोवल साउंड. दिस इज द लेटर ई बट इन शॉर्ट वोवल वी प्रोनाउंस ए. ए. एलिफेंट. पेन. मैट. देखिए ई की जो अपनी साउंड है एग्जैक्ट वो ये नहीं है. इसकी साउंड शॉर्ट वोवल्स में चेंज हो जाती है. आई. इसकी एक्चुअल साउंड है इस लेटर की, बट जब हम प्रोनाउंस करते हैं वर्ड इंसेक्ट में, पिन में और मिट में, देन वी प्रोनाउंस ई. ई. Actual sound of O is O, exact sound, but we pronounce in these words octopus. O. Octopus, ostrich, upon, motto. U, exact sound, but pronounce in these words O. A, umbrella, A, pun, mutt. Do practice the short vowels a, e, e, e,
o, o, a. I repeat again. E, e, o and a. Long vowel sound. The alphabet sounds when the vowel says its name are called long sound, long vowels. We call them long because we hold them longer than the short sounds. Short sounds की pronunciation की निस्बत हम इसको ज़्यादा इसकी क्या करते हैं, इसको ज़रा लॉन्ग वे से प्रोनाउंस करते हैं. बट दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट साउंड्स, लेकिन ये मुख्तलिफ होते हैं. नॉट अ लॉन्गर वर्जन ऑफ द सेम साउंड. स्टूडेंट्स देखें, दीज आर द इंटोनेशंस. यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की इंटोनेशंस दी गई है, जबकि शॉर्ट वॉवल में चेंज थी इंटोनेशन, लॉन्ग वॉवल में चेंज है. इन इंटोनेशन से हमें पता लग रहा है कि कौन सा शॉर्ट वॉवल साउंड है और कौन सा लॉन्ग वॉवल साउंड है, कौन सा शॉर्ट वॉवल है और कौन सा लॉन्ग वॉवल है. इस इंटोनेशन से वी नो. स्टूडेंट्स प्रोनाउंस करें इसे. ए, एट, मैट एंड फैट. ए की साउंड उसी तरह प्रोनाउंस हो रही है, उसी तरह प्रोनाउंस हो रही है. ई की भी उसी तरह हो रही है एग्जैक्टली जिस तरह लेटर ई की अपनी साउंड है. ईट, मीट, फीट, आई, माइट, फाइट, माइट, फाइट. ओ, ऑट्स, मैट, मॉट. ओ, ऑट्स, मॉट, मॉट. लॉन्ग वॉवल साउंड ऑफ यू, म्यूट, क्यूट, फ्लूट. उसी की तरह जो साउंड है एग्जैक्ट अपने ही लेटर की तरह लॉन्ग वॉवल्स की साउंड प्रोनाउंस हो रही है. स्टूडेंट्स देयर आर सम रूल्स फॉर लॉन्ग वॉवल साउंड्स. लॉन्ग वॉवल साउंड के लिए कुछ रूल हैं. सम ऑफ देम आई विल डिस्कस. फर्स्ट वन, लॉन्ग वॉवल साउंड आर क्रिएटिंग बाय प्लेसिंग टू vowels together or ending the words with an e. First one, long vowel sounds are created by the placing two vowels together in a word. Student अगर सुने, गौर से सुने, अगर किसी भी वर्ड में दो वॉवल्स एक साथ आए तो जो फर्स्ट वन वॉवल होगा उसकी साउंड जो है वो लॉन्ग हो जाएगी, जबकि सेकंड वाले वॉवल जो है वो रिमेन साइलेंट. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको. मीट, MEAT, मीट. देखें मीट, अब यहाँ पे दो वॉवल्स एक साथ आए हुए हैं, E एंड A. जो फर्स्ट वाला वॉवल है उसकी साउंड हमेशा लॉन्ग हो जाएगी. अगर जिस वर्ड में भी दो वॉवल्स एक साथ आए तो जो फर्स्ट वॉवल होगा उसकी साउंड हम लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे, जबकि जो दूसरा है वो रिमेन साइलेंट, उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा. अब ये देखें ना, फर्स्ट वन E वॉवल है तो E की साउंड लॉन्ग प्रोनाउंस हो रही है, मीट, मीट, while A remains silent. Second one is silent E rule. Silent E rule. अब ये क्या है? When a vowel and consonants are followed by a letter E, then E is almost always silent, but it causes the preceding vowel to be long. Students, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, इससे आप क्लियरली समझ जाओगे. जिस वर्ड में भी वर्ड के कंसोनेंट के बाद, देखिए, जिस वर्ड में भी आखिर में लेटर ई यूज़ हुआ हो तो वो अपने से आगे वाले वॉवल की साउंड को लॉन्ग कर देगा, जबकि खुद साइलेंट रहेगा. देखिए, एट इज साइलेंट बट जो प्रीसीडिंग वॉवल है उसकी साउंड लॉन्ग हो जाएगी. एट इज साइलेंट, और जो पहले वाला वॉवल है उसकी जो साउंड है वो ज़्यादा हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, हम उसे लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे. प्लान इज लॉन्ग वॉवल वाइल इज साइलेंट. बाइट इज साइलेंट बट इट कॉज द प्रीसीडिंग वॉवल टू बी लॉन्ग. आई sound is to be long. 9, I sound is long while E is silent. Rock, not, cube. Other long vowels. A vowels at the end of a syllable is almost always long.
किसी भी सिलेबल के एंड में जो वोवल यूज़ होता है तो उससे भी क्या होता है, उसकी भी जो साउंड है वो लॉन्ग हो जाती है। आई खुद ही एक सिलेबल है, आई मेक्स अ होल पार्ट ऑफ द वर्ड। आई, वी, ही, शी, go, try, cry. We know that sometimes we consider y as a vowel. सिलेबल के एंड में जो वोवल यूज़ होगा उससे भी उस वोवल की जो साउंड है वो लॉन्ग हो जाएगी। देखें, वी, ही, शी, गो, ट्राई एंड क्राई। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज सिलेबल। टेल वेदर द वोवल्स इन बोल्ड आर लॉन्ग आर शॉर्ट। स्टूडेंट्स, बोल्ड वर्ड्स वो होते हैं जो ज़्यादा क्लियरली आपको दिखाई दे रहे हैं। कॉट, इसमें ओ जो है वो बोल्ड वर्ड है। अब आप बताएं कि ये शॉर्ट है या लॉन्ग है। मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड में भी दो वोवल्स इकट्ठे आए तो जो प्रीसीडिंग वोवल है उसकी साउंड लॉन्ग हो जाएगी, जो दूसरा है वो साइलेंट रहेगा। तो ये लॉन्ग वोवल साउंड है। ऑड शॉर्ट है। प्रोग्राम हमारे पास लॉन्ग वोवल साउंड है। इसी तरह आप बताएं कि ये जो बोल्ड वर्ड्स हैं ये शॉर्ट हैं या लॉन्ग हैं, आपको खुद बताना पड़ेगा। स्ट्रेस, syllables in English words don't all have the same level of loudness. Students, इंग्लिश लैंग्वेज में चूँकि वी नो हमारे जो वर्ड्स हैं वो सिलेबल से बनते हैं और जो वर्ड्स में कभी कभार 2 सिलेबल्स भी होते हैं, कभी 1 सिलेबल भी होता है, 3 सिलेबल्स भी यूज़ हो सकते हैं। तो कह रहा है कि वर्ड्स के जो सिलेबल हैं वो उसको हम सेम लेवल से प्रोनाउंस नहीं करते। कुछ जो हैं अदायगी के दौरान ज़्यादा तेज़ी से बोले जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस के साथ बोले जाते हैं, ज़्यादा उन सिलेबल पे जोर दिया जाता है, जबकि कुछ को मुख्तसर कर दिया जाता है और कुछ तो रिमेन साइलेंट रहते हैं। कुछ साइलेंट रहते हैं, सम आर इन बिटवीन, कुछ इनके दरमियान रहते हैं। इंग्लिश हैज़ 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। इंग्लिश के बेसिकली 3 लेवल्स हैं। प्राइमरी स्ट्रेस, द लाउडेस्ट सिलेबल इन द वर्ल्ड। वर्ड में जो सिलेबल बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बोला जाए। इन वन सिलेबल वर्ड्स, दैट वन सिलेबल हैज़ द प्राइमरी स्ट्रेस। Primary stress is marked in a dictionary by putting a raised vertical line at the beginning of the syllable. Students, अगर आप डिक्शनरी देखें तो डिक्शनरी में वर्ड के शुरू में ही अगर इस तरह की वर्टिकल लाइन आए तो समझ जाएं कि इसको लाउडली बोला जाता है स्ट्रेस को, और ये प्राइमरी स्ट्रेस है। लाइक दैट। देखें, सेकेंडरी स्ट्रेस, सिलेबल विच आर नॉट कम्प्लीटली अनस्ट्रेस। ये अनस्ट्रेस भी नहीं होते, ऐसा भी नहीं होता कि इसको आप बिल्कुल ही साइलेंट कर दो, इसको बोलो ही नहीं, लेकिन बट आर नॉट एज लाउड एज द प्राइमरी स्ट्रेस। लेकिन एज कम्पेयर टू प्राइमरी स्ट्रेस इसको ज़्यादा लाउडली नहीं बोला जाता। सेकेंडरी स्ट्रेस इज मार्क्ड विद अ लोअर्ड वर्टिकल लाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द सिलेबल इन द डिक्शनरी। इसको हम लोअर वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। अगर आप डिक्शनरी में देखें तो आपको लोअर वर्टिकल लाइन अगर मिले तो ये सेकेंडरी स्ट्रेस होगी। अ फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें आप नोट करें। अ वर्ड कैन ओनली हैव वन स्ट्रेस। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक स्ट्रेस होता है इन अ वेरी लॉन्ग वर्ड, बट कुछ वर्ड्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। यू कैन हैव अ सेकेंडरी स्ट्रेस, उसमें आपके पास 2 स्ट्रेस भी आ जाते, सेकेंडरी स्ट्रेस भी आ जाता है, बट इट इज़ ऑलवेज अ मच स्मॉलर स्ट्रेस। लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रेस होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी स्ट्रेस। ओनली वोवल्स आर स्ट्रेस्ड, नॉट कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स पे आप स्ट्रेस नहीं करते, सिर्फ वोवल्स पे आप क्या करते हो, स्ट्रेस करते हो, स्ट्रेस देते हो। वर्ड स्ट्रेस रूल्स, यहाँ पे कुछ रूल्स गिवन है स्ट्रेस देने के लिए। वर्ड्स को जब आप सिलेबल्स को स्ट्रेस लिए उस पर स्ट्रेस देते हो, ज़ोर से बोलते हो, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि आपने किस तरह करना है। 2 सिलेबल नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। 2 सिलेबल नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। इन मोस्ट 2 सिलेबल नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, ऐसे वर्ड जो नाउन और एडजेक्टिव्स हों और उनमें 2 सिलेबल्स यूज़ हों, द फर्स्ट सिलेबल टेक्स
ऑन द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है वो फर्स्ट सिलेबल पे आएगा। यू नो सिलेबल, द नंबर ऑफ वोवल साउंड इन अ वर्ड इज द नंबर ऑफ स्ट्रेस। सैम, पल्स, दो स्ट्रेस यूज हुए हैं स्टूडेंट्स, बट स्ट्रेस जो है वो फर्स्ट वन पे आएगा एंड इट इज़ प्राइमरी स्ट्रेस। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ऐसा वर्ड जो नाउन हो और एडजेक्टिव हो और उसमें 2 सिलेबल यूज़ हो तो स्ट्रेस हमारा फर्स्ट वन सिलेबल पे आएगा। कार्टून, देखें कार ज़्यादा नुमाया है जबकि टून उसकी निस्बत हमने क्या किया, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। पर्पल, पर्पल। रेनी, रेनी, स्ट्रेस फर्स्ट वन पे आया। चाइना, चाइना, स्ट्रेस हमने फर्स्ट वन सिलेबल पे दिया। हैप्पी, हैप्पी, सिलेबल स्ट्रेस फर्स्ट वन सिलेबल पे आया। 2 सिलेबल वर्ब्स एंड प्रपोजिशन, ऐसे वर्ड्स जो वर्ब्स हों और प्रपोजिशन हो और जिनमें 2 सिलेबल यूज़ हुए हों। तो इन मोस्ट 2 सिलेबल वर्ब्स एंड प्रपोजिशन द स्ट्रेस इज ऑन द सेकेंड सिलेबल। ऐसे वर्ड्स जिनमें 2 सिलेबल यूज़ हुए हों तो स्ट्रेस आपका सेकेंड वन सिलेबल पे आएगा, सेकेंड सिलेबल पे आएगा। जैसे कि देखें रिलैक्स, रिलैक्स, स्ट्रेस आपका लैक्स पे आया। रिलैक्स एज कम्पेयर टू रिलैक्स जो है वो ज़्यादा लाउडली बोला जाता है। रिलैक्स, रिसीव, डायरेक्ट, अमंग, असाइड, बिटवीन, वर्ड्स एंडिंग इन अ, ली। Students, for 3 syllable words ending with the suffix, these are suffix. For 3 syllable words ending with the suffix or ly, the stress is placed on the first syllable. Students, stress क्या होता है? वर्ड के एंड में आप ऐसे वर्ड का इजाफा कर दो जो कि ख़ुद तो मीनिंग ना रखता हो लेकिन उस वर्ड के साथ एडिशन से उसके जो मायने हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ब्यूटी अलग चीज़ है और फुल अलग चीज़ है। ब्यूटी मीन खूबसूरती, जब आप उसके साथ फुल की एडिशन करोगे तो इसके मायने चेंज हो जाते हैं, मतलब खूबसूरत। तो बात हो रही है कि ऐसे वर्ड्स फॉर 3 सिलेबल वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनमें 3 सिलेबल यूज़ हुआ हो और उनका एंड सफिक्स पे हो, जैसे कि ली और द स्ट्रेस इज़ प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट सिलेबल। तो आपका जो स्ट्रेस है वो फर्स्ट सिलेबल पे आएगा। देखिए ऑर्डरली, 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 साइलेंटली, लविंगली, फर्स्ट सिलेबल को हम लाउडली प्रोनाउंस कर रहे हैं। मैनेजर, गार्डनर, ईजियर, ये ज़्यादा क्लियर है बनिस्बत सेकेंडरी स्ट्रेस के। वर्ड्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट्स एंड इन वाई, ऐसे वर्ड्स जो इनका एंड कॉन्सोनेंट्स पे हो या वाई पे हो उसके लिए क्या रूल है। रीड, इफ़ देयर इज़ अ वर्ड दैट एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट और इन अ वाई देन द फर्स्ट सिलेबल यूजुअली गेट्स द स्ट्रेस। तब भी ऐसे वर्ड्स जिनका इख्तिताम कॉन्सोनेंट्स पे हो या वाई पे हो तब भी आपका स्ट्रेस जो है वो फर्स्ट वन सिलेबल पे आएगा। क्लैरिटी, क्लैरिटी, क्वालिफाई, gradient, generous. Keep in mind there are many 2 syllable words in English that can be pronounced in 2 different ways. The stress change also change the part of speech of the word. ऐसे words भी होते हैं जिनमें 2 syllable use होता है but कुछ words में हम syllable को फर्स्ट सिलेबल पे हम स्ट्रेस देते हैं जबकि कुछ वर्ड्स में सेम हो तो सेकंड सिलेबल पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेस देते हैं। जब हम स्ट्रेस की पोजीशन चेंज करते हैं, स्ट्रेस को चेंज करते हैं, स्ट्रेस अगर फर्स्ट सिलेबल में गया तो उसके मायने चेंज होंगे, अगर सेकंड सिलेबल में वर्ड गया, वर्ड चाहे सेम हो बट सिलेबल अगर स्ट्रेस अगर फर्स्ट सिलेबल पे जाए तो वो वर्ड उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, बल्कि वही सेम वर्ड जिसका हम स्ट्रेस सेकंड सिलेबल पे दें तब भी उसके मायने चेंज हो जाते हैं। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, प्रेजेंट, अ गिफ्ट, प्रेजेंट, अ गिफ्ट, इट इज़ नाउन, नॉन पास्ट और फ्यूचर, एडजेक्टिव। प्रेजेंट अगर मैं स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पे दूँ
तो इसका माइनिंग बनता है गिफ्ट। और अगर मैं स्ट्रेस इसी वर्ड के सेकंड सिलेबल पे दूँ, प्रेजेंट, टू गिव समथिंग टू समवन, किसी चीज़ की पेशकश करना किसी दूसरे को, एंड इट इज़ वर्ब, ये वर्ब बन जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच भी इसके चेंज हो जाते हैं और मीनिंग तो होंगे ही चेंज। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर मैं स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पे दूँ तो इसकी मीनिंग बनेंगे समथिंग यू कैन सी एंड टच, एंड इट इज़ नाउन। अगर मैं स्ट्रेस सेकंड सिलेबल पे दूँ, ऑब्जेक्ट, टू डिसएग्री विथ समथिंग, टू डिसएग्री विथ समथिंग, किसी चीज़ के साथ गैर मुत्तफिक होना। यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड वर्ड स्ट्रेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आप डिक्शनरी में देखें कि यहाँ पे स्ट्रेस किस सिलेबल पे, इन वर्ड्स में किस सिलेबल पे दिया गया है। यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड वर्ड स्ट्रेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। दिस इज़ योर एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी आपकी ये भी एक्टिविटी है। राइट 5 वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स इन योर प्रैक्टिस कॉपी। आप 5 ऐसे वर्ड्स लिखो जो लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स पे, लेटर्स पे कंसिस्ट करते हों, और इससे आप अपनी प्रैक्टिस की कॉपी में लिखें। स्टे सेफ एट होम, गॉड ब्लेस यू।